एक तरफ देश कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिक वर्षा व सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक यव कीड़े लगने से पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसके चलते दुखी किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील के डंगरवाड़ा गांव के 35 साल के युवा किसान बलवीर लोधी ने अपनी फसल खराब होने से आर्थिक तंगी के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसान के परिवारजनों का कहना है कि मृतक रात में अपनी मां और भाई से कह रहा था कि इस बार पूरी फसल खराब हो गई है, अब जो कुछ कर्ज है वो कैसे चुका पाएंगे। दूसरी तरफ मृतक किसान की बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी बिलख रहे हैं। आखिर घर का चिराग बुझने के बाद बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। लड़का भी घर जा रहे तो 24 घंटे टेंशन में रहे तो कॉली से जमीन धरे तो 5 बीघा कुल मेरे नाम है बस। और रात दिन टेंशन करे तो मैं हाजिर रहती वहाँ पर रहती, बेटा टेंशन मत ले, बेटा मत ले। मन नहीं मानी भैया, रात के कपा तो का हो रही आई भाई, तो लड़का ही दिखाना हो हमें तो। फसल पूरी खराब हो गई, पूरी खराब हो गई, कच्चू नहीं बची जो दिखा दो रही है। कितने बच्चे हैं? जिदेश बैठे 4 बच्चे हैं। 4 रहेंगे जी बेटे, 3 लड़की 1 लड़का। प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया आया सामने। प्रशासन ने मृतक को किसान मानने से किया इनकार। आत्महत्या करने वाले मृतक किसान के बारे में शमशाबाद तहसीलदार का कहना है कि जिस व्यक्ति ने फांसी लगाई है उसके नाम से कोई जमीन ही नहीं है, यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। प्रशासनिक अधिकारी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर कई सवाल भी खड़े होते हैं, जबकि मृतक किसान की बूढ़ी मां के नाम जमीन दर्ज है और मृतक उसी जमीन में फसल उगाता था। अभी परिवार का हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ था क्योंकि उसकी मां अभी जिंदा है, जबकि मृतक कई बीघा जमीन ठेके पर रखकर खेती करता था। और फसल नष्ट होने के कारण उसको मानसिक तनाव था और कुछ व्यक्तिगत कर्ज पानी भी उसके ऊपर था। तो ऐसी कंडीशन में उसकी फसल नहीं आने के कारण और उसने इस ओर कदम उठाया है। और बहुत लगनशील किसान था वो। उसके पास घर की मात्र 5 बीघा ज़मीन थी उसकी माता के नाम, बाकी 40 से 50 बीघा खेती वो अदर करता था। इस साल बारिश भी कम हुई है, बोर वगैरह और सोयाबीन उसका सारा ख़राब हो गया। सोयाबीन उसके में कचरा हो गया, कचरे के साथ साथ उसकी नाली से लगी हुई खेती है, उसमें पानी भी भरा गया उसकी खेती में। फसल खराब होने पर उसे कर्ज चुकाने की चिंता सता रही थी, जिसके चलते आखिर युवा किसान बलवीर ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण बारिश से नुकसान हुई फसल के सवे की गति बहुत धीमी है, जिससे किसान को ढांढस नहीं बन पा रहा है, जिससे कई किसान इस सोच में हैं कि आखिर उन्हीं खराब फसल का कोई मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। परेशानी ये थी कि 3-4 साल से फसल हो नहीं रही है, फसल खराब हो जाती है, तो ऊपर से कर्ज था पहले से ही, और अभी 1 साल पहले भैया का एक्सीडेंट हो गया, तो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो दिन रात उनका यही लगा रहता था कि फसल ख़राब हो गई, अब अपन कैसे कर्ज पटाएंगे, क्या करेंगे। और अभी सोयाबीन की तो गई है फसल, अभी ये पानी भी नहीं गिरा तो अगली फसल भी नहीं आ पाएगी, तो कैसा क्या होगा। जब रात में हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, मैं गांव में से आया तो मम्मी ने खाना बना लिया था, हम लोग खाना खा रहे थे साथ में बैठे बैठे, तो वो एक ही बात बोले जा रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, सोयाबीन नहीं आ रहा, अपन कर्ज वालों कर्जा कैसे देंगे, कर्जा बढ़ता जा रहा है, इतने यही बोलते जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला अभी कोई दिक्कत नहीं है, इस साल नहीं अगले साल पड़ जाएगा। पर बोले कैसे पड़ेगा, 3 साल से फसल फिरती हुई आ रही है और सरकार से कोई फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है उसका। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो ये पानी नहीं गिरा तो बोर भी नहीं है, तो अपन ने जो खेती रख ली है उसका क्या होगा, उनको देना ही पड़ेगा जो रख ली वो। तो इतना कह के मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, वो इस साल नहीं अगले साल कर लेंगे अपन। इतना बोल के वो सो गए, मैं अंदर सो गया, वो बाहर सोते थे, मतलब डेली बाहर सोते थे वो, तो मम्मी और भाभी वगैरह अंदर सोते थे। तो जब मम्मी रात में उठी 12 बजे तब वो सो चुके थे। तो फिर उन्होंने मम्मी भी चिल्लाया अभी गुस्से में, मतलब टेंशन में थे बहुत ज़्यादा। मम्मी से बोला भी कि तुम बार बार क्यों उठ रही हो, अंदर जाके सोते नहीं बनता क्या तुमसे। तो वो मम्मी अंदर जाके चली गई। तो एक बार उन्होंने मम्मी ने आके फिर से देखा तो वो सो रहे थे। इसके बाद फिर घर में घड़ी तो है नहीं है, तो टाइम का पता नहीं है, लेकिन इसके बाद कम से कम 2 या 3 बजे करीब या इसके बाद ही तो जब देखा तो वो लटके हुए मिले थे। मुझे सुबह जानकारी लगी थी कि डंगरवाड़ा ग्राम के बलवीर सिंह लोधी जो कि छजरिया समाज से आते हैं,
और खेती किसानी करते थे। उन्नतिशील कृषक हैं ये। इनके पास स्वयं के परिवार की तो 5 बीघा ज़मीन थी, पर इसके अलावा यह व्यक्ति लगभग 40 से 50 बीघा ज़मीन कौली से रखता था हर साल, और उस कौली की ज़मीन से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जीविका उपार्जन का वही साधन था। और जो जानकारी मिली थी कि 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, तो एक्सीडेंट होने के बाद भी यह व्यक्ति अपने परिवार का खेती के माध्यम से ही गुजर बसर कर रहा था। पर इस साल जैसा कि पूरे प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल बर्बाद हुई है, और सीहोर में भी हमारे एक किसान साथी ने जो आत्महत्या की, जब उसे कोई समझ में नहीं आया कि आगे भविष्य कैसे संवरेगा परिवार का, और आज पता चला कि इस बलवीर ने भी अपने घर में सुबह फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक किसान की जान की कीमत इस सरकार में क्या है कि यहाँ पर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना तहसीलदार हैं, ना एसडीएम है, ना पटवारी है। तो यह इस सरकार में एक किसान की जान की कीमत है। और मैं मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इसकी जांच कराएं और प्रशासन को ताकीद करें कि वो वस्तुस्थिति की यहाँ कर जांच करें। और इस किसान ने जो आत्महत्या की है, इस परिवार में इस की बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। 7 साल का एक बेटा है, सबसे बड़ा बेटा ही है, और 4 बच्चों का परिवार है। अब इस परिवार की गुजर बसर भविष्य में कैसे होगी, उसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ। आपकी पार्टी की तरफ से क्या मदद करेंगे आप किसान की? जो भी इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा, मैं वह करूँगा। और आज मुझे जैसी जानकारी लगी थी, मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ, और आगे भी प्रशासन से इनकी जो भी मदद होगी अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम ज़रूर इनको दिलाएंगे। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में ये मामला मैं अभी थोड़ी देर में लेकर आऊँगा। जानकारी आज लगी है कि कोई बलवीर लोधी नामक कोई व्यक्ति है 35 साल का, जिसने रात में लगभग 11 बजे अपने घर के बाहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तत्काल ही जैसी जानकारी प्राप्त हुई, हल्का पटवारी को सारी वस्तुस्थिति जानकारी के लिए वहाँ निर्देशित किया गया, वहाँ जाके जानकारी प्रस्तुत करें। पटवारी द्वारा अभी एक जानकारी प्रस्तुत की गई है कि उसके नाम से तो कोई ज़मीन नहीं है, उसके माता पिता के नाम पर खेतीबाड़ी है, और वह कुछ बीमार भी रहता था। बताया कि मानसिक तौर पर कुछ उसकी बीमारी थी, और भोपाल में उसका इलाज चल रहा था। अभी प्राथमिक तौर पर इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। जैसे कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु सामने आएंगे, उनसे अवगत कराया जाएगा। परिवारजनों ने आरोप लगाया है, आरोप नहीं कहते कि ये कहा है कि फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी, काफ़ी परेशान थे, और फसल का सर्वे भी अभी नहीं हो पाया। चूँकि पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बेमौसम बरसात से प्रभावित हुई है, इसके लिए सर्वे दल गठित कर दिया गया है। सभी पटवारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सर्वे नहीं किया जा रहा है, सर्वे हो रहा है।